नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और हम खड़े हैं पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पुड्डा के ऑफिस में और एक न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। जो अखबार में न्यूज़ आई थी, प्रिंट मीडिया में न्यूज़ आई थी और डिजिटल मीडिया पे थी, उसमें ये कहा गया था सरकार की तरफ, सरकारी अफसर की तरफ से, कि हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल और कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ नए डेवलप होंगे, जिसमें 120 से लेकर खास करके 125 सेक्टर तक जो एरिया है वो सरकार डेवलप करेगी और किसी भी प्राइवेट बिल्डर को वहाँ पे CLU नहीं ग्रांट की जाएगी। तो इस खबर के बाद बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए। तो अब क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली फॉलोअप ले रहे हैं, तो कल शाम की जो मीटिंग है 122, 120, 121 सेक्टर में जो किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनकी और वहाँ जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनकी मीटिंग, सबकी इकट्ठी मीटिंग विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती हैं सरदार कुलतार सिंह जी संधवा, तो उनके साथ कल की मीटिंग फिक्स हुई है। वो अपना पक्ष रखने की बात वहाँ होगी। अब यहाँ कमाडा से कन्फर्मेशन मिली है कि ये सब को लेकर जो पॉलिसी है वो अभी अंडर प्रोसेस है, बनी नहीं है। ये तब बनेगी जब इस पे मुख्यमंत्री साहब के साइन होंगे, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, फिर राज्यपाल इस पे साइन करेंगे। तो फिलहाल ये अंडर प्रोसेस है। अभी इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ एडिशन डिलीशन भी हो सकती है। जैसे लुधियाना में पहले सरकार ने अनाउंस किया था कि 24,000 एकड़ के ऊपर सरकार, सिर्फ सरकार कॉलोनियाँ डेवलप करेगी। बाद में विरोध हुआ, किसानों ने धरने लगाए, पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया, तो सरकार ने कहा जी चलो ठीक है, प्राइवेट बिल्डर भी वहाँ पे अप्रूवल लेकर कॉलोनियाँ काट सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं लेंगे। अगर किसान हमें देना चाहे तो सरकार डेवलप कर देगी, अगर किसान बिल्डर को देना चाहे तो बिल्डर अप्रूवल लेकर डेवलप कर देगा। तो वो भी पंजाब है, ये भी पंजाब है। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे भी लागू होने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी किसानों की तरफ से इतराज़ है कि हमें ऑलरेडी डील कर रखी हैं, बिल्डरों के साथ बयाने कर रखे हैं, तो वो हमारे ख़राब हो जाएंगे, उसमें हमें नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि वो तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट ऑफ पॉलिसी हैं, तो इसमें चेंजेस हो सकती हैं जब तक उस पर साइन नहीं होते, और साइन होने के बाद भी चेंजेस हो सकती हैं। कानून के अंदर अमेंडमेंट्स हमेशा होती रहती हैं, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से हो जाएं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दें लोगों की सहूलियत के लिए। तो फिलहाल अभी क्योंकि वो पॉलिसी बनी नहीं है, अंडर प्रोसेस है, उस पर काम चल रहा है, उसमें सजेशन भी ली जाएंगी, उसमें इतराज भी लिए जाएंगे और उसको एड्रेस भी किया जाएगा। तो जैसे इस सेक्टर्स के जो 120, 21, 22 सेक्टर के इलाके के जो किसान हैं और वहाँ पे जो बिल्डर हैं, ये जो विधानसभा स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा को कल मिल रहे हैं। तो उसके बाद जो संधवा साहब हैं वो सरकार का हिस्सा हैं, वो अपना जो राय होती है उनको देने का मतलब ये होता है कि वो सरकार को राय दी जाएगी। तो उससे उम्मीद ये है कि शायद इसके अंदर एक्शन भी होगा, और जैसे लुधियाना में हुआ है, अलाउ किया गया है प्राइवेट बिल्डर्स को भी कॉलोनी डेवलप करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर भी सरकार की मंजूरी लेकर ही कॉलोनी डेवलप करेगा, सरकार के नॉर्म्स को ही फॉलो करेगा, सरकार के हिसाब से ही सड़कें बनाएगा, सरकार के हिसाब से ही सीवर डालेगा, और उसको आप कहते हैं कि बैंक गारंटी लेकर सिक्योरिटी भी कमांडा कर लेता है कि वो चीज़ें ये बनाए। वो नहीं बनाएगा तो सरकार के पास बैंक गारंटी होती है, उससे सरकार वो काम कर सकती है। तो इसके अंदर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे बिल्डर भी खुश होंगे, जो लोकल किसान है वो भी खुश हो जाएंगे, और सरकार को भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये न्यूज़ उन सभी लोगों के लिए है जिनका कुछ ना कुछ स्टेक, कोई इन्वेस्टमेंट 120, 21, 22 सेक्टर के अंदर हो रखी है री लॉन्चिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो फिलहाल वो आराम से बैठें, शांत रहें, सब काम हो रहा है, हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट लगा रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जो सॉल्व ना हो सके, ये सॉल्वेबल है और ये कानून के दायरे में है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ठंडक देने वाली होगी, जैसे बारिश से ठंडक आई है, आपको सुकून देने वाली होगी। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। धन्यवाद।